यूएस टास्क फोर्स ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को अंजाम देकर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया। तो क्या अमेरिका जैसे पावरफुल नेशंस किसी भी दूसरे नेशंस के प्रेसिडेंट को ऐसे ही अरेस्ट कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। दुनिया भर में चर्चा है कि क्या कोई भी पावरफुल देश किसी दूसरे देश के लीडर को ऐसे उठा सकता है? इसका जवाब आपको यूनाइटेड नेशंस के रूल्स में मिलेगा, यानी यूएन चार्टर में, जो हर देश को 3 बड़े राइट्स देता है। तो आइए जानते हैं क्या वो है 3 बड़े राइट्स। फर्स्ट लॉ, आर्टिकल 2 क्लॉज 1, सोवरेन इक्वलिटी। ये कानून कहता है कि हर देश बराबर है। अमेरिका का कानून वेनेजुएला पर तब तक नहीं चलेगा जब तक वो उसके बॉर्डर के अंदर ना हो। सेकेंड लॉ, आर्टिकल 2 क्लॉज 4, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये सबसे बड़ा रूल है, कोई भी नेशन किसी दूसरे देश की जमीन पर सेना या फोर्स का इस्तेमाल करके वहां की सरकार को खतरे में नहीं डाल सकता है। और थर्ड लॉ, आर्टिकल 2 क्लॉज 7, नॉन इंटरवेंशन। यूएन चार्टर साफ कहता है कि किसी भी देश के इंटरनल मैटर्स में दखल देना इलीगल है। प्रेसिडेंट को हटाना वहां की जनता का काम है, किसी फॉरेन टास्क फोर्स का नहीं। इंटरनेशनल लॉ में एक सिटिंग प्रेसिडेंट को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है, यानी जब तक वो पावर में है उन्हें कोई दूसरा देश अरेस्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा बिना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इजाजत के किसी सिटिंग प्रेसिडेंट को अरेस्ट करना इंटरनेशनल किडनैपिंग माना जाता है। अब अगर पावरफुल नेशंस ऐसे ही रूल्स तोड़ेंगे तो यूएन का वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है कि यूएन को अमेरिका पर सैंक्शंस लगाने चाहिए?